पहलगांव आतंकी हमला लगातार सोशल मीडिया में लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो अभी भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कश्मीर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब वो अपने जहाज से नीचे उतरे, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर थे, तमाम अधिकारी वहां पर उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिख रहा था कि आतंकियों को तो खात्मा किया जाएगा, उनका तो खात्मा किया जाएगा, लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर जो है, जिनको भी हम आतंकी ही कहेंगे आज के समय में, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को जो है आतंकी जो है अंजाम दे पाते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही थी कि नहीं बख्शा जाएगा, बदला लिया जाएगा। और उसके बाद जब सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक के अंदर उन्होंने तमाम जो एजेंसीज थे, उनके अधिकारी जो हैं वो वहां पर उपस्थित थे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर उपस्थित थे, डीजीपी नलिन प्रभात वहां पर उपस्थित थे, तमाम अधिकारी जब बैठे थे उनके साथ पूरा चर्चा की, समीक्षा की, सुरक्षा को और सुदृढ़ किया गया, उसको लेकर बातचीत हुई। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया कि इन आतंकियों को हर हालत में ढूंढा जाएगा और मारा भी जाएगा। और ओवरग्राउंड वर्कर अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर भी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई होगी, उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। आप देखिए कि इस समय पूरे भारत के अंदर लोगों के अंदर रोष है। आप सोचिए, जिस पहलगांव के अंदर कल सुबह तक 400-500 लोग जो है वहां पर टहलने के लिए आए हुए थे, घूमने के लिए आए हुए थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, काफी उत्साह पूर्वक जो है इस मौसम के अंदर वहां पर आए थे, लेकिन अचानक कैसे जो है ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं। इसके मतलब किसी ने उनको फॉलोअप दिया है कि वहां पर टूरिस्ट ज्यादा है, वहां पर सब अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। अब ये सही समय है, जिसने ये इंफॉर्मेशन दी होगी उसके बाद आतंकियों ने जो है ताबड़तोड़ तरीके से उन लोगों पर हमला किया। देखिए, बात यही समाप्त नहीं होती है। आप सोचिए कि टूरिस्ट वहां पर घूम रहे हैं, आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। आप सोचिए, इन आतंकियों ने यह नहीं पूछा कि आप किस राज्य से हैं, आपकी भाषा कौन सी है, आपकी जात कौन सी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह पूछा कि आपका धर्म कौन सा है। यहां तक नहीं, हद तो तब पार होगी जब इन आतंकियों ने कहा कि आप कलमा पढ़ के बताएं, आप कलमा सुनाएं। यानी लोगों का धर्म क्या है जो आतंकी है, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और 26 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 विदेशी थे। सोचिए, इन 26 लोगों का क्या कसूर था। इनके साथ इनके बच्चे आए हुए थे, पति पत्नी, कईयों के साथ उनकी बहनें, माँ, पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे। इनका कोई कसूर नहीं था। और आज जो राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कई संगठन जो है, जो राजनीतिक दल है, वो आज टिप्पणियां कर रहे हैं कि हमें दुखद है, लेकिन साफ तौर पर जो लोगों का गुस्सा है वो आप देख रहे हैं। सबके दिलों में ये ठेस पहुंची है, गुस्सा है, आक्रोश है, जिसके चलते आज पूरे जम्मू कश्मीर में सभी व्यापारी दल, सभी किसान, सभी अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं, सबने जो है बंद का आह्वान किया है। और जम्मू संभाग की बात करें, जम्मू की बात करें, तो आज जम्मू बंद रहने वाला है। आज कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्टर्स की भी कॉल आई है। कोई भी स्कूल कॉलेज के अंदर भी जो है विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां भी आज क्लासेस नहीं लगने वाली हैं। आज सब कुछ बंद रहेगा और पूरा देश इन लोगों के साथ है जिन्होंने जो है अपनी जान गंवाई है, जिनका कसूर कोई नहीं था। अब सोचिए, साफ तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर ये आतंकी ये क्यों पूछते हैं कि इनका धर्म क्या है। अगर उसने कहा कि हिंदू, तो उस पर गोलियां बरसा दी। अगर उस आतंकी ने कहा कि आप कलमा पढ़े, तो अगर नहीं पढ़ पाया तो उसको मार दिया। यानी वो हिंदू है, जो गैर मुस्लिम है, उस पर इन्होंने जो है, ये आतंकियों ने जो है ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार किया है। आप एक फोटो देख रहे होंगे, पिछले कल से अभी भी जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें एक पत्नी अपनी पति के सामने बैठकर गुहार लगा रही है कि इसे बचा लीजिए। और वो फोटो इतना चल रहा है कि जिससे साफ तौर पर दिखता है कि उनका क्या कसूर था। नई नई शादी हुई थी, वो लोग कश्मीर घूमने के लिए आए थे, और कश्मीर के लोगों को भी पता है कि धारा 370 हटने से पहले कश्मीर का क्या हाल था। और आज कश्मीर के अंदर जो है इन टूरिस्ट की वजह से जो है काफी अच्छे से लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो लोग खुश थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर रह रहे थे। और पाकिस्तान जो है इस चीज को देखकर
जो है वो उसकी जो बौखलाहट थी वो सामने दिख रही है। आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां से एमपी हैं श्रीनगर से, रूहुल्लाह साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर के अंदर कल्चरल इन्वेजन है। इससे क्या समझते हैं आप? यानी जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनका कहने का जो तात्पर्य था कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है वो हमारी संस्कृति को, वो हमारे कल्चर को जो है वो खत्म कर देंगे और ये जो है बर्दाश्त नहीं होगा। और आज जो है जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है उनके प्रति, वो बड़ा खतरनाक है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लोग जो है, कुछ नेता जो कहते थे कि हिंदू जो है तिलक लगा के आता है, हिंदू शराब पीता है, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं इन आतंकियों का धर्म क्या है। और जब उनकी वीडियो आप देखोगे ना सोशल मीडिया पर, तो वो तो क्या कहेंगे, इन आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्म नहीं होता है, फिर इन्होंने क्यों पूछा कि आप कलमा पढ़ के बताएं? इन्होंने क्यों पूछा कि आपका धर्म कौन सा? इन्होंने यह क्यों नहीं पूछा? ये नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन से राज्य से, ये नहीं पूछा। उन्होंने साफ साफ पूछा कि आपका धर्म कौन सा है। उसके बाद जो है ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसाई। 26 लोगों की हत्या की आतंकियों ने। 26 यानी पुलवामा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आतंकी हमला देखने को मिल रहा है तो वो पहलगांव के अंदर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को लगता था कि कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी वो सही नहीं है, सवाल उठाते थे, आज कश्मीर फाइल 2 आपके सामने साक्षात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। और बिना ओवरग्राउंड वर्कर के तो ये काम हो ही नहीं सकता है। स्वाभाविक है, इन आतंकियों को कैसे पता चलता है कि हम कौन से स्थान पर जाएं, कहां बैठे, कहां रहें, कहां हमारे खाने की व्यवस्था होगी। और आपने देखा कि किस तरह से 1990 के अंदर भी यही दौर था कि कैसे टारगेट किलिंग करनी, हिंदुओं को चुन चुनकर मारना, यह सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। और अभी काफी अच्छे से वातावरण शांत था। लोग समझ चुके थे कि हम जो है आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अलगाववाद के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो कुछ भटके हुए लोग थे वो आज काफी अच्छे से मुख्य धारा में आकर काम कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि पहले मजदूरों को टारगेट किया गया, धीरे धीरे करके जो है जो बाहर से आते थे उनको टारगेट किया गया। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, सरपंचिस पंचिस, जो राजनीतिक दल के लोग थे जो मुख्यधारा में आ रहे थे, उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया। और अब जो है टूरिस्ट पर अटैक किया गया। ये क्या दर्शाता है दृश्य? आप भी इसको बैठकर सोचें, चिंता करें कि अगर वो धर्म पूछकर बार बार गोलियां चला रहे हैं तो आखिर ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। आप चिंतन करें, आप सोचें कि आखिर क्यों धर्म पूछ के मारा। ये नहीं पूछा, मैं बार बार कह रहा हूं, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी, राज्य नहीं पूछा, कहां से आप आए वो नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि आपका धर्म कौन सा है। और धर्म पूछने के बाद जब वो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, उसके बाद गोलियां बरसाए। उनको कहा कलमा पढ़े, उन्होंने नहीं पढ़ी तो उन पर गोलियां बरसा दी। और उस ग्राउंड के अंदर जहां वो सभी लोगों को आतंकियों ने जो है मारा था, उस ग्राउंड के अंदर आप देखेंगे कितना अच्छे से जो है चेयर्स लगी हुई थी, वहां पर टूरिस्ट खा रहे थे, वहां पर घूम रहे थे। और अचानक से वहां पर आतंकियों का आना वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद हैं रूहुल्लाह, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट वो दे रहे हैं जिससे जो है इस तरह के दंगे, जिससे वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखता है। लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सवाल पूछना चाहिए कि आप एक तरफ जो है आपका जो सांसद है रूहुल्लाह वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि हम जो है इस आतंकवाद का विरोध करते हैं। यानी ये दोनों तरफ से चल रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के देखा जाए, जो ये 26 लोगों की आतंकियों ने हत्या की है, इसका विरोध आज जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कल ही संकल्प लिया और कहा कि इन आतंकियों को तो नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इनके लिए भी जो है कड़ी से कड़ी सजा, सीधा मौत के घाट उतारना चाहिए, ऐसा लोगों को कहना है। आज हर घर में इसी विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर धर्म पूछ के क्यों मारा। जो लोग कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर आतंकी ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपका धर्म कौन सा है? बार बार एक ही सवाल आ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।